अभी मैं आप लोगों को कोनिक सेक्शन के जो बाकी के दो पार्ट है एलिप्स एंड हाइपरबोला वो डिस्कस कर रहा हूँ। अगर स्कूल की स्कूल की एग्जाम में तो वो प्रॉब्लम है। वैसे तो पैराबोला आता है तो एलिप्स और हाइपरबोला आता है, कंसेप्ट में तो कोई फर्क ही नहीं है। मुझे बताओ सारा कोनिक सेक्शन का कंसेप्ट कहाँ से चालू होता है? कि वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, कहाँ से चालू होता है? ft = EPM। ये तीनों के तीनों पार्ट में फिर वो पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, इन तीनों में हमें लगाना चाहिए होता है ft = EPM। बस फर्क ये कि इसेंट्रिसिटी जब पैराबोला की बात करते हैं तो 1 हो जाता है, तो हम ई का भी कंसीडर करते ही नहीं है ना पूरे पैराबोला पर। एलिप्स और हाइपरबोला, एलिप्स किसका लोकस है? कौन से पॉइंट को जोड़ते हो तो एलिप्स होता है? इसका रेशियो लेस होना चाहिए। कोई आपको पूछे कि एलिप्स कब बनता है, कौन से पॉइंट को जोड़ करते तो एलिप्स बनता है, आप क्या बोलोगे? वो सारे पॉइंट जिनकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है और सेम भी होती है। ऐसा नहीं कि 1/2 का 1/3 का 1/4 होगा, चलेगा। सारी इसेंट्रिसिटी सेम होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए 1 से। और हाइपरबोला कब बनेगा? तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। तो सबसे पहले अगर हम एलिप्स की बात करें फिर हाइपरबोला पे जाते हैं। तो एलिप्स में यह कंफर्म है कि आपको इसेंट्रिसिटी देना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, जो पैराबोला में देने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि हर क्वेश्चन में पैराबोला में तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 ही होता है, तो देने के मतलब नहीं है। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, बट लेस देन 1 किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। इसेंट्रिसिटी नेगेटिव में तो नहीं होगा। और 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यूज होती है? इनफाइनाइट। तो देना तो पड़ेगा उनको, राइट। तो आपको सबसे पहले एक रोटेशनल एलिप्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose focus is 2,3, whose directrix is 3x plus 4y minus 1 equal to 0, and whose eccentricity is 1/2. Focus is 2,3, directrix is 3x plus 4y minus 1 equal to 0, and eccentricity is 1/2. तो कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? ft = जहाँ पर p क्या है? ये तो मूवेबल पॉइंट है x, y से इसकी निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रूट ऑफ x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर इक्वल टू e into pm। pm मतलब इस पॉइंट से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मॉड ऑफ 3x plus 4y minus 1 upon 5 और रूट और मॉड दोनों हटाने के लिए वो वेरी कर देंगे। तो अभी जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, जो एलिप्स इक्वेशन आएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायर करोगे क्या होगा? यहाँ पर x² plus y² minus 4x minus 6y plus 30 और 2 का 5 to the 10 का स्क्वायर 100 और सामने 9x² plus 16y² plus 1 plus 24xy minus 8y minus 6x। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया? a plus b plus c का होल स्क्वायर। अब इन सबको साथ में लोगे तो जो इक्वेशन मिलेगा फिर से इक्वेशन होगा एलिप्स का। अब जो ये इक्वेशन आएगा आपके पास एलिप्स का इक्वेशन, राइट, उसके अंदर कौन कौन से टर्म होंगे? x² भी होगा, y² भी होगा, xy भी होगा, x भी होगा, y भी होगा, कांस्टेंट भी। और पैराबोला का रोटेशनल पैराबोला में कौन से टर्म्स होते हैं? x² y² xy xy कांस्टेंट बोले जो इसमें टर्म्स है वही रेक्टेंगुलर रोटेशनल पैराबोला में भी होगा और वही सारे टर्म रोटेशनल हाइपरबोला में भी होगा। तो पता कैसे चलेगा इक्वेशन देख के कि एलिप्स का है? जैसे इसमें तो चलो मुझे इसेंट्रिसिटी देख के तो पता चल जाएगा इससे जो फाइंड करो एलिप्स ही होगा, बट अगर ऑलरेडी इक्वेशन ही दे रखा हो तो कैसे पता करोगे कि ये किसका इक्वेशन है? क्या करेंगे? x² y² का ये जो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को सवाल भी समझ आया आपको? मैंने आपको पूछा 2x² plus y² minus 3xy plus 4x minus 6y plus 7 equal to 0 पूछा जाएगा किसका लोकस है? कैसे पता करोगे? x² minus ab
उसके पहले भी एक कंसेप्ट हो सही है, पर उसके पहले भी देखा क्योंकि ये भी तो हो सकता है दो लाइन का प्रोडक्ट भी हो। पीछे किसी की अगर याद नहीं करते हैं बैठने की चाहिए, अगर आपको पूरा नहीं याद नहीं तो आपको पेयर ऑफ स्टेटमेंट के टाइम पर पढ़ा चुका हूँ कि सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन सा लोकस देता हो कैसे पता चलता है। पहले तो आपको क्या चेक करना होता है, डिटर्मिनेंट चेक करना होता है। क्या को डिटर्मिनेंट नहीं पर था क्या, अरे वो तो बात की बात है, पर था क्या किसको सॉल्व करोगे, वो एलिमेंट को पता हो क्या था, एस बी जो फर्स्ट होगा वही फर्स्ट कॉलम, एस बी एफ और डी एफ सी। तो पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करूंगा, ये तो वैल्यूज कहां से मिलेगी, किसके साथ इक्वेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस, यहाँ से मुझे सारी वैल्यूज मिलेगी, उसको इस डिटर्मिनेंट में पुट करूंगा, डिटर्मिनेंट को सोल्व करूंगा। डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अगर डी जीरो आया तो पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और डी नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर आपका तीन ऑप्शन खुल जाते हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। वो पता करने के लिए क्या करते हैं अपने एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक करते, इक्वल टू जीरो आया तो पैराबोला, लेस देन जीरो आया तो एलिप्स और ग्रेटर देन जीरो आया तो अगर मुझे कभी भी इक्वेशन से पता करना है कि किसका लोकस है तो फिर वो डिटर्मिनेंट पे जाना पड़ेगा आपको, तब जाके हमें पता चलेगा कि किसका लोकस है। हाँ अगर इसेंट्रिसिटी दे दे तो पता चल गया वैसे एलिप्स है, बट इक्वेशन दे दे फिर पता करना तो फिर उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो फिर देख के नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो पैराबोला में भी हम लोग लास्ट में अगर रोटेशनल पैराबोला हुआ तो एसपी इक्वल टू पीएम यूज करते थे, एसपी इक्वल टू ईपीएम यूज करते थे, बट इस वन था एलिप्स में वही यूज करते और हाइपरबोला में वही यूज करेंगे। अब जैसे आप लोगों के पास पैराबोला तीन टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, शिफ्टेड और रोटेशनल। रोटेशनल एलिप्स फाइंड करना होगा तो आपको एसपी को ईपीएम से ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एसपी को ईपीएम फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, फोकस चाहिए होगा, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होगा, इसेंट्रिसिटी भी चाहिए, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए होगा इसेंट्रिसिटी जो आपको दिया होगा क्वेश्चन, इससे आप रोटेशनल एलिप्स फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। देखो एलिप्स का जो शेप होता है ओवल शेप का होता है, ऑलमोस्ट सर्कल है, मतलब मान के चलो ना सर्कल और एलिप्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एलिप्स का शेप ऐसा होता है। इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं सेंटर, जैसे सर्कल में होता था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स का सेंटर क्या होगा, 0,0, राइट। जैसे पैराबोला जब हम बना देते तो पैराबोला में जो पैराबोला होता तो एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, वर्टेक्स। अब इसमें एलिप्स जो है दो पॉइंट पर कट कर रहा है, इसको इन दोनों को वर्टाइसिस बोला जाए, मतलब दोनों वर्टेक्स है, दोनों वर्टेक्स है। यहाँ पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा a,0 और सिमेट्री की है, जब उस तरफ a,0 है तो यहाँ पर माइनस a,0, वो आपके क्या हो गए वर्टेक्स, वर्टाइसिस हो गए प्लस माइनस a,0। फिर इसमें सब कुछ दो होगा बिकॉज दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, दो फोकस होंगे एस एंड एस बेस। क्या होता है फोकस का कोऑर्डिनेट, पैराबोला में क्या था, a,0 नहीं था, a,0 और E1 था, इसलिए हम लोग a,0 बोलते थे, तो था क्या वो, तो यहाँ पर भी वही होता है, हाइपरबोला में भी वही होगा, e,0 और इस तरफ a,0 है, इस तरफ माइनस a,0। फिर एलिप्स का फोकस जो होता है क्या होता है, प्लस माइनस a,0। अब जिस लाइन पे वर्टेक्स और फोकस लाई करते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। और एक्सिस लाइन, एक्सिस नाम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जिसके सेंटर वर्टेक्स फोकस लाई करता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। एक्सिस ऑलरेडी पैराबोला में यूज हो चुका है तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो यहाँ पर उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, एक्सिस को क्या बोल दिया, मेजर एक्सिस। और एक चीज भी है ना, इसमें एलिप्स जो तो दोनों एक्सिस को कट करता है, एक्स को भी कट करता है, तो जिसपे सेंटर फोकस वर्टेक्स ये सब लाई करता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। में मेजर एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस, जिसका इक्वेशन क्या होगा y = 0। इसकी लेंथ
इसकी लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ, यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, तो कितना हो गया इसका लेंथ 2a, तो लेंथ क्या हो गया 2a। माइनर एक्सिस जो दूसरा एक्सिस है ना जिसको कट कर रहा है बट वर्टेक्स और फोकस लाइन नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। और ये भी कट कर रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं 0, b और 0, -b। यहाँ पर माइनर एक्सिस कौन है? y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन x = 0, लेंथ कितना होगा 2b, लेंथ कितना होगा 2b। आपको अब सर्कल और एलिप्स का फर्क दिख रहा है? क्या फर्क होगा? तो आपको बोलेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिप्स एंड सर्कल। सर्कल और एलिप्स का क्या फर्क होता है? तो सर्कल और एलिप्स में सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो ये होता है कि एलिप्स के अंदर सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है 2a, तो सेमी का एक, सेमी मतलब आधा। तो एलिप्स के अंदर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ अलग अलग होता है, सर्कल में दोनों सेम होते हैं। सर्कल में ये जितना लेंथ होता है उतने का लेंथ ये होता है, जिसको बोलते रेडियस है, तो दोनों सेम ही होता है, राइट। एलिप्स में मेजर एक्सिस का लेंथ मतलब सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ अलग अलग होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ। सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो अगर एलिप्स का एरिया, अगर कोई आपको बोले कि इलेक्ट्रिकल टैंक है और मुझे इलेक्ट्रिकल टैंक का इलेक्ट्रिकल शेप का एरिया चाहिए, आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या होगा आपके हिसाब से? पाई a इंटू b सही है, पाई पे इंटू b। सर्कल में क्या क्या होता है? पाई इंटू r इंटू r। तो πr² नहीं है, वो कैसे बना πr²? पाई इंटू r इंटू r, इसलिए πr² बना। और वहां पर सेमी मेजर एक्सिस भी ar था और सेमी माइनर एक्सिस भी r था, इसलिए पाई इंटू r, इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा पाई ab। कभी भी अगर एलिप्स के एरिया जरूरत पड़ जाए इस शेप की, तो क्या बोलोगे पाई इंटू a इंटू b। ए क्या है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ और b क्या है सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या मिल चुका है? सेंटर है, वर्टेक्स है, फोकस है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, राइट। अब आएगा डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स x = माइनस है, वैसे तो वो x = माइनस है तो x = -a/e होता है, बट वो e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोग बोलते लिखते नहीं है। बट होता क्या है नॉर्मली तीनों के अंदर, पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, तीनों के अंदर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x = -a/। और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर की चीजें, तो सेम यहाँ पर भी डायरेक्ट्रिक्स और मेजर एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। तो वहां पर एक्सिस का नाम ही तो मेजर एक्सिस दिया है यहाँ पर, है ना। और ये कोऑर्डिनेट -a/e, 0। पैराबोला में e बनता तो लिखते नहीं दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, या तो e कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर फोकस जो है तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितने होंगे? जो एक इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो उसका इक्वेशन क्या होता होगा? या पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a/e, 0, करेक्ट। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x = +-a/, अब अगर मुझे इस एलिप्स के इक्वेशन तक पहुंचना है तो मैं क्लास में कंसेप्ट कौन सा यूज करूंगा? SP = EPM। और SP = EPM के लिए मुझे क्या चाहिए? SP = EPM के लिए क्या चाहिए? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो है ना मेरे पास, फोकस भी और डायरेक्ट्रिक्स ये सब यूज किसको करूंगा? SP = EPM। SP = EPM अगर यूज करता हूं तो SP डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वो कोई प्रकार से एक्सिस हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पर हर चीज दो है। आप जिस तरफ का राइट या लेफ्ट जहाँ का भी अगर आप लोग फोकस कंसीडर करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपको वहीं का कंसीडर करना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोकस यहाँ कर ले रहे हो और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कर ले रहे हो। अगर मैं फोकस यहाँ कर ले रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स भी उसी साइड कर लेना, वो आपको ध्यान रखना है।
तो एसपी को क्या बोलूंगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर है ना। पी क्या है, मूवेबल पॉइंट है आपके पास कोई भी, तो पहले निकाला हमने एसपी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया इक्वल टू ई पी एम। पीएम मतलब मूवेबल पॉइंट से लेके लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। And how to find particular distance from x, y on this line? Line equation of line is given. X is equal to a by, or we can say that x minus a by equal to 0. Right? So x, y is the particular distance. Mod of x minus a by divided by x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। रूट और मोड दोनों हटाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन क्या होगा, x square minus 2x a plus a square square plus y square equal to square, ये भी तो होगा स्क्वायर, और x माइनस a by का स्क्वायर तो x square minus 2x a by e plus a square by square। अगर अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, x square x square माइनस e एक पर कट होगा, क्या रहेगा 2x e 2x e प्लस स्क्वायर तो कट जाएगा। अब दोनों तरफ आप देखो तो माइनस 2x e और माइनस 2x e कैंसिल हो गया। अब जो सिमिलर जैसे टर्म है ना उसको साथ में लेते हैं, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो दोनों को साथ में लेते तो क्या x स्क्वायर क्या रहेगा इनटू 1 माइनस स्क्वायर प्लस कौन रहा y स्क्वायर अकेला ही है ना, y स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, और बाकी जो है वो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर एक कांस्टेंट और यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, तो दोनों में से क्या क्या रहेगा 1 माइनस स्क्वायर। और फर्दर अगर x स्क्वायर को सॉल्व करना है तो पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस स्क्वायर तो कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर, और सामने क्या बचेगा इक्वल टू 1, सामने क्या बचेगा इक्वल टू 1। ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन ऑफ द ये क्या मिला आप लोगों को, एलिप्स का स्टैंडर्ड x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू 1, और आया कहाँ से x b इक्वल टू e है। मेरा वाला फिर जो चार फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, वो सब भी कहाँ से है, वो सब भी डायरेक्ट h b इक्वल टू bm की हेल्प से है, तो हमने डिराइव कर लिया तो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। एलिप्स में वही करेंगे, मैंने आपको डिराइव कर दिया तब मैं हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, बीच से स्टेप नहीं सीखे। तो एलिप्स का पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू 1, करेक्ट। क्या गया एलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक समझ आया। अच्छा इस एलिप्स पे कितने पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली इनफाइनाइट, और हर पॉइंट की एक कॉमन कंडीशन है। कौन से पॉइंट को जोड़ के आपने लिस्ट बनाया, वो सारे पॉइंट जिनका इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 था। कौन से पॉइंट को ज्वाइन किया जिसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 था। एक पैरा किसी एलिप्स में ये भी एक पॉइंट है 0,b, क्योंकि इस पूरे फॉर्म में मेरा b कहीं यूज नहीं हो रहा, तो एक बार ट्राई करते हैं कि मतलब देखते हैं कहीं पर भी b को हम उसके साथ अगर रिलेट कर पाए तो ये 0,b है, वो भी है तो एलिप्स में, वो भी एक मूवेबल पॉइंट का पार्ट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ s से लेके 0,b का डिस्टेंस और 0,b से लेके डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होगा, और ये पॉइंट को अगर मैं m1 नाम दे दूं, इसको P1 नाम दे, तो S से लेकर P1 का डिस्टेंस और P1 से लेकर M1 का डिस्टेंस
का रेशियो किसके इक्वल होगा? इसेंट्रिसिटी, सही है। तो SP1 किसके बराबर होगा? E इंटू P1M1। भाई हेलिक्स को होने वाला हर एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो तो हमेशा कितना मिलना है? इसेंट्रिसिटी। और वो भी फिक्स है कि वो E भी हमेशा लेस देन 1 ही मिलना है बिकॉज ऑफ हेलिक्स, राइट। तो उसी हेलिक्स पे एक पॉइंट था 0, वो भी इस पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, तब इसमें आप ले सकते हैं। एक का कोऑर्डिनेट पता है हमें a,0, P1 का कोऑर्डिनेट पता है 0, उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा? a - 0 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 0 - b का स्क्वायर तो b स्क्वायर इक्वल टू e P1M1 इस पॉइंट से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x की जगह पर क्या रखोगे? x की जगह पर क्या रखोगे? 0, y की जगह पर b पर y ही नहीं रखने के लिए, तो x की जगह पर 0 माइनस a/e डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। रूट और मोड दोनों हटाना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर इनटू a स्क्वायर बाय e स्क्वायर, ये तो सब बनी हो जाएगा। ये स्क्वायर कैंसिल, ये जो a स्क्वायर है जब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से क्या होगा? a स्क्वायर तो क्या बचेगा? तो हमें क्या पता चला? b स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल है? a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर की इक्वल है। तो ऊपर जो हमने एलिप्स का इक्वेशन डिराइव किया स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें जो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, वो a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर एग्जैक्टली किसकी इक्वल है? b स्क्वायर। तब इसकी जगह अगर b स्क्वायर रख दूंगा तो फाइनली इक्वेशन क्या मिला मुझे एलिप्स का? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, where b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू, भाई मिला तो यही है आज भी। हाँ, वो एसपी को ईपीएम में लगाया तो मिला तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बट जब हमने वो बी को रिलेट करें तो पता चल रहा है किसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, स्क्वायर के बराबर। तो आप इसको याद रखो या इसको याद रखो, बात एक ही है, क्योंकि आप सिर्फ इतना याद नहीं रख पाओगे कि एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1, वहां पर ये भी याद रखना था कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर और डी के बीच में क्या रिलेशन, आपको रखना तो पूरा ही पड़ेगा यार। x square by a square plus y square by b square equal to 1, where b square equal to a square into 1 minus c square। इसमें a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। b क्या है? सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, ठीक है। x square by a square plus y square by b square equal to 1, where b square equal to a square into 1 minus b square। बताया समझ में? अब पैराबोला में जैसे और जो टर्मिनोलॉजी है वो सब कुछ यहाँ सेम है, जैसे कोर मतलब ऐसे कोई भी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता होगा वही कोड अगर फोकस से पास हुआ फोकल कोड, वही कोड ने अगर मेजर एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया है डबल ऑर्डिनेट, तो ही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो गया तो इलेक्ट्रस स्पेक्ट्रम, यहाँ पर भी वैसे इलेक्ट्रस स्पेक्ट्रम होगा। पे ऐसी लाइन जो फोकस से पास भी होता है और मेजर एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? लेटर स्पेक्ट्रम। क्या होगा इक्वेशन ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम? इस पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? x का, तो क्या रहेगा x का कोऑर्डिनेट? माइनस है, इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? तो लेटर सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस e। अब अगर उसके लेंथ की बात करें तो इस पूरे लेंथ पर क्या चेंज नहीं होता है? कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है? यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? e, बट y का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, बट ये तो पता है कि a, y की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करते हैं इसमें x की जगह पर ae, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा?
y square by b square equal to 1 minus b square, करेक्ट। अभी जो 1 माइनस स्क्वायर ये रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन की पास व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 माइनस स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर रख दूं 1 माइनस स्क्वायर की जगह पर और ये बी स्क्वायर को सामने प्लस मल्टीप्लाई कर लें, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, बी रेज़ टू 4 बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी रेज़ टू 4 बाई ए स्क्वायर। तो वाई क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस बी स्क्वायर बाई हो जाएगा प्लस और माइनस, जिस तरह की इसके एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कोमा b स्क्वायर बाई a और a कोमा पैराबोला में क्या होता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट a कोमा 2a और a कोमा माइनस 2, तो वहां पर लेंथ कितना हो जाता था, इसमें लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ का बी स्क्वायर बाई है, यहाँ का भी बी स्क्वायर बाई है, तो पूरा मिलके कितना, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई। अब एक चीज और, पैरामेट्रिक पॉइंट, जो मैं बताया उसकी तो जरूरत पड़ती है। सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क है, सर्कल का मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ और इसमें अलग अलग होते हैं। सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ, आर कोस थीटा कोमा, इसका क्या होगा, ए कोस थीटा कोमा बी, यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट a cos थीटा कोमा b sin थीटा, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, a cos थीटा कोमा b sin थीटा। उसमें क्या होता था, r cos थीटा कोमा, क्योंकि दोनों r ही होता था, सेमी मेजर एक्सिस भी r होता था, सेमी माइनर एक्सिस भी r ही होता था, इसलिए r cos थीटा r sin थीटा बच जाता था। अब पुट करके चेक करो, उसको सेटिस्फाई करते हो, पुट करो, x की जगह पर आप रखोगे a cos थीटा तो उसका स्क्वायर स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर थीटा बचेगा और y की जगह पर क्या रखोगे, b sin थीटा तो उसका स्क्वायर, b स्क्वायर कट तो क्या बचेगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जब यहाँ से दूसरी जगह पर जाएगा तो कुछ तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, थीटा, जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ का पैरामीटर कौन है, क्लियर, ठीक है, इतना लिख लो।
ये तो एलिप्स है, जैसे पैराबोला में अपना सीक्वेंस स्टैंडर्ड पैराबोला बनते थे चार, यहाँ पर चार नहीं बनेंगे ना, सेफ्टी पता चले यहाँ पर सिर्फ दो ही बनेंगे। ये जो बाजू में मैंने लिखा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्या बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और दूसरा क्या हो सकता है वर्टिकल एलिप्स। क्या फर्क होता होगा वर्टिकल एलिप्स? मेजर एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस हो जाएगा और माइनर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आपका वर्टिकल इंटरसेक्शन तो दिखने वाला है, सही है। जब आपको बाकी एलपी चेंज नहीं करना है, आप जब वर्टिकल एलिप्स की बात करोगे तो आपके सारे कोऑर्डिनेट्स को आप जैसे से वैसे ही रखो। ये सेंटर जो 0, ये वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0, b और 0, -b। तो वर्टेक्स कौन हो जाएगा 0, +- राइट। सेंटर क्या होगा 0, वर्टेक्स क्या होगा 0, +-b। तो फोकस क्या होगा 0, +-be। तो यहाँ पर है तो b होगा ना, a नहीं होगा। 0, b और 0, -b। इसमें मेजर एक्सिस कौन y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन लेंथ कितना मेजर एक्सिस का 2b। माइनर एक्सिस कौन x एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट 1, 0 और ये माइनस से कौन, तो माइनर एक्सिस कौन हो जाएगा x एक्सिस। तो y को लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2x, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2x। डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b/, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, पूरे लाइन पर क्या चेंज नहीं होगा y। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y +or माइनस b/, y +or - b/, राइट। यहाँ पर लेटर सेक्शन का इक्वेशन क्या होगा y +or -b। मतलब जो वहां पर a था वो सब अब b बन गया, क्योंकि अब आपका मेजर एक्सिस y एक्सिस पे आ गया, राइट। लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन क्या होगा b का अगर a हो रहा है, a का b हो रहा है, तो जब 2b² आ रहा था वो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, क्योंकि मेरे पास फोकस है, मेरे पास डायरेक्ट है। तो लास्ट में कंसेप्ट कौन से यूज करेंगे SP = 1 किया ही हुआ है, तो इसमें से क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या होगा x²
स्क्वायर बाय। अच्छा, ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ पर a का b हो जाएगा, b का a हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिकॉज मैंने यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट था, उसमें भी x की जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या था आपका, मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट था वो क्या लिया था मैंने, a, 0 और माइनस, आज भी मैंने वही लिया, a, 0 और माइनस a, 0। यहाँ पर 0, b और 0, माइनस b था, यहाँ पर भी वही है 0, b और 0, माइनस b। काम करते हैं पूरा x स्क्वायर बाई जो हो जाने वाले वो हो जाने वाला आप लोगों के पास x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल कर दिया है। आप लोगों ने जैसे बोला कि भाई वहाँ a की जगह पर b हो जाएगा, b की जगह पर a हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं जब यहाँ पर एक चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये आज भी मेरा a, 0 और माइनस a, 0 तो पहले भी वही है, तो वहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। लास्ट में कंसेप्ट कौन सा यूज करोगे, sp इक्वल टू EPN फोकस 0, b p पॉइंट x, y तो sp क्या होगा, रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू e इंटू pm, ये मतलब एक p पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। और इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू b बाई, मतलब y माइनस b बाई इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, x, y से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, क्या होगा, मॉड ऑफ y माइनस b बाई डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, रूट और मॉड दोनों हटाना है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb प्लस b स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2yb बाई e प्लस b स्क्वायर बाई स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2yb e प्लस b स्क्वायर, ये 2yb और ये 2yb कैंसिल हो जाएगा। अब आपको वाई स्क्वायर के दो टर्म दिखेंगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो क्या फॉर्म, वाई स्क्वायर तो क्या रहेगा अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर, और कांस्टेंट में भी आपको दो टर्म दिखेंगे, सेम बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर ई स्क्वायर, उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो क्या कॉमन, तो क्या रहेगा अंदर 1 माइनस, इससे डिवाइड पूरे इक्वेशन को बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस, इक्वेशन क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू, ये आप लोगों का वर्टिकल एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप लोगों का वर्टिकल एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। वहां पर क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर इक्वल 1, क्योंकि वहां पर जब x इक्वल इंडियम क्या था, इस पूरे में b तो कहीं है ही नहीं, इसलिए मेरे आंसर में b भी कहीं नहीं आ रहा है। और जब यहाँ पर फोकस की बात करो, डायरेक्ट्रिक्स की बात करो, इसमें a कहीं नहीं, इसलिए आपके आंसर में a कहीं नहीं आ रहा। और जैसे उसमें बाद में डिराइव जब किया था तो हमें पता चला था कि b स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा था, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर। सिमिलरली ये जो 0, b है, ये a, 0 है, वो कहाँ पर है, एलिप्स पे है, एक मूवेबल पॉइंट का काम करता होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ फोकस से लेके उस a, 0 का डिस्टेंस और उस a, 0 से लेके डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, इसको अगर मैं p1 नाम दे दूँ तो sp1 इक्वल टू e इंटू p1 m1 है ना, sp1 इक्वल टू e इंटू p1 m1। sp1 मतलब s से लेके इसका परफेक्ट डिस्टेंस को मिला, क्या होगा 0 माइनस a का स्क्वायर से स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, b स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू e इंटू p1 m1, इस पॉइंट से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे अगर पुट करो तो x की जगह पर a रखना है, पर x नहीं रखने के लिए, और y की जगह पर 0 रखना है, तो फिर क्या बचेगा माइनस d बाई e डिवाइड बाई
x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, रूट और मोड दोनों हटाना होगा तो स्क्वायरिंग ऑन कॉन्स्टेंट साइड, तो क्या मिला हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर इनटू b स्क्वायर बाय स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे क्या कॉमन है b स्क्वायर, तो क्या रहेगा, तो बाद में जाके मुझे ये पता चल जाएगा कि जिसको मैं b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, वो b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। तो फिर फाइनली मुझे इक्वेशन क्या मिला, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस, ये आप लोगों का वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन है। तो आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन और वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन पूरा का पूरा सेम ही होगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन क्या था, लास्ट वाला इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी क्या मिला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तेरा बोला मतलब 4 इक्वेशन याद रखने पड़ते थे ना, आपको उस इक्वेशन से पता करना पड़ता था राइट है लेफ्ट है ऊपर है डाउन है, एलिप्स हो सकते हैं कि दोनों की इक्वेशन है। तो पता कैसे करें कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स की वर्टिकल है, क्योंकि जब दोनों में सेम ही है कुछ फर्क ही नहीं है, यहाँ जो है वही सेम टू सेम यहाँ है, तो मुझे पता कैसे चलेगा, अभी तो पैराबोला तो प्लस माइनस से पता चल जाता है, तो कौन सा है यहाँ कैसे पता चलेगा, स्क्वायर की वैल्यू से कैसे पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा किससे, बी से, मेजर एक्सिस का लेंथ तो माइनर एक्सिस से बड़ा होगा, तो ए और बी को कंपेयर करके पता चलेगा कि कौन सा एलिप्स है। अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा तो ए ग्रेटर देन बी होगा, और वर्टिकल एलिप्स होगा तो ए लेस देन बी होगा। बस इसी से हमें पता चलने वाले कि कौन सा एलिप्स की बात हो रही है। If A is greater than B, then horizontal ellipse. If A is less than B, then vertical ellipse. ठीक है, अब A और B को कंपेयर करके पता कर लोगे तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिप्स की बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट। वो वर्टिकल एलिप्स के लिए प्रूफ
plus take 2 seconds. हुआ इतना पहले सब लोग के लिए हमने स्टार्ट किया तो देख लेते हैं आप लोग की टेक्स्ट बुक में जो सर क्वेश्चन दिए हुए और एक्सरसाइज जो एलिस्ट की है जो पहले 9 क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसमें आप लोगों को इक्वेशन ऑफ एलिस्ट दिया हुआ है और आप लोगों को फाइंड करना है उसके फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स और ये सारी बातें ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ आप मुझे ये बताना कि ये कौन सा एलिस्ट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है x square by 36 plus y square by 16 equal to 1 और आपको पूछा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस वर्टाइसिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर। इस सारी चीजें फाइंड करें। सबसे पहला काम आपको ये पता करना है कि कौन सा एलिप्स है।
हॉरिजॉन्टल कैसे पता चला? ए कितना है, बी कितना है? सबसे पहले इसका सेंटर क्या होगा? आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होता है, तो सेंटर 0,0 वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स प्लस और माइनस a,0 तो प्लस और माइनस फोकस प्लस और माइनस e,0 तो e चाहिए होगा, और e निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन है? बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इंटू, अगर हॉरिजॉन्टल है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर, और वर्टिकल होगा तो बी की जगह पर ए, ए की जगह पर बी। तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा 60, ए स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना? तो 1 माइनस स्क्वायर क्या होगा? 16/36, तो 4/9, तो स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/9, तो 5/9, तो e इक्वल टू √5/3, स्क्वायर 5/9, तो e कितना हो जाएगा? √5/3। तो व्हाट इज फोकस? प्लस माइनस ए ई, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2√5,0। फिर पूछा था मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ 12, माइनर एक्सिस का लेंथ 8। फिर पूछा था डायरेक्ट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई ई, तो a बाई ई, तो a/√5, और लास्ट में पूछा था लेटर सिस्टम का लेंथ 2b²/a, कितना स्क्वायर होता है? 2b²/a, बी स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 16, 16 into 2 32/6, तो 16/3, 16/3 ना? जब को फाइंड करो तो सब कुछ आ गया। तो आपके पास एक चीज जो नहीं होगी हर क्वेश्चन में, वो होगा इसेंट्रिक, क्योंकि वो आपको निकालना पड़ता होगा, और उसके लिए आपको रिलेशन यूज करना पड़ता होगा, या तो ये, या तो फिर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर। अगर कभी गलती से अगर आपको ये यूज करना, आपने गलती से कभी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर शायद यूज कर भी लिया, तो भी आपको पता चल जाएगा आप गलत हो, क्योंकि आपका ई 1 से बड़ा मिल जाएगा। तो जब मैं बोल सकता हूँ इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा मिला, मतलब मैंने इक्वेशन गलत यूज कर लिया, क्योंकि एलिप्स होगा तो इसेंट्रिसिटी कंफर्म है लेस देन 1 ही मिलेगा। तो अगर मैंने गलती भी कर ली तो भी बीच में मुझे समझ आ जाएगा कि गलत, ठीक है? तो बस आपको e निकालना है और बाकी सब मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन x²/4 प्लस y²/25 इक्वल टू 1, वर्टिकल, तो उसके लिए e निकालने के लिए कौन सा रिलेशन? स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है? और वर्टिकल एलिप्स अगर होगा तो मेजर एक्सिस का लेंथ 2b, जैसे x²/4 प्लस y²/25 इक्वल टू 1 दिया, तो a कितना है इसका? 2, b कितना? 5, रिलेशन क्या है? a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 25, सही है ना? a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/25, तो कितना आएगा? 21/25, तो e कितना आ जाएगा? √21/5। मेरे पास e तो नहीं होता, वो मिल गया। तब मुझे पता है इसका सेंटर वर्टेक्स 0, प्लस माइनस 5, फोकस 0, प्लस माइनस 21, BE। तो B आपका ये है, E आपका ये है, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फोकस क्या मिलेगा? 0, प्लस माइनस √21, मेजर एक्सिस का लेंथ 10, 2b, माइनर एक्सिस का लेंथ 4, 2a, लेटर सेक्टर का लेंथ 2a स्क्वायर बाई b, लेटर लेंथ क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकल है तो क्या होगा? 2 इंटू a स्क्वायर बाई b, तो कितना हो जाएगा? 8/5 बराबर है। और डायरेक्ट्रिक्स
एक बच गया डायरेक्ट y इक्वल टू प्लस और माइनस b बाई e। तो b आपका 5 था, e आपका ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस 25 बाई रूट 21 किसके बराबर, y के बराबर, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई हो जाएगा। तो 1 से 9 क्वेश्चन सारे ऐसे हैं। हाँ 7th 8th 9th में ऐसे दिया हुआ है, तो पहला काम तो क्या करोगे, 7th में ऐसे दिया है 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो पहला ये थोड़ी ना एलिमेंट का इक्वेशन है, एलिमेंट का इक्वेशन तो सामने इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। तो क्या करूंगा पहले तो 144 से डिवाइड, तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1 x square by 4 plus y square by 36 equal to 1 कौन सा है इससे वर्टिकल a लेस देन b, बाकी जो करते हैं लिख लेंगे। तो 1 से 9 क्वेश्चन सारे थे। 10 से 20 में एलिप्स के इक्वेशन फाइंड करना, इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आपको इंफॉर्मेशन लिखना पता था जाना कौन सा है। वर्टेक्स इज गिवन प्लस माइनस 5,0 यही से पता चलिए कौन सा है हॉरिजॉन्टल, और फोकस दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0। तो पता है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों केस में इक्वेशन तो सेम ही है ना। आपको तो सिर्फ क्या पता करना है ए एंड बी, पैराबोला में सिर्फ एक ही वैल्यू पता करनी होती है, कौन सी ए, और इसमें दो वैल्यू पता करना पड़ेगा ए और बी। फोकस का सॉरी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा, हॉरिजॉन्टल में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो एक कितना दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर 25 हो, तो टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम किसका है बी का, प्रॉब्लम किसका है बी का, वो कैसे निकालते, फोकस का कोऑर्डिनेट ए 5 दिया हुआ है और ए कितना दिया हुआ है 4 प्लस माइनस ए कॉमा 0 ना, तो ए कितना दिया हुआ है 4। आपका ढूंढना क्या है बी, रिलेशन क्या है b square equal to s square into 1 minus b square, तो b square equal to ब्रैकेट ओपन करूंगा तो s square minus s square is 25, s square is 4 का स्क्वायर 16, तो b square is 9, तो प्लस y square by 9 equal to 1। मतलब पहला वाला तो बहुत ही सिंपल होता था, देखो और समझ आता था, इसमें थोड़ा तो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा है ना, क्योंकि की तो ढूंढना मतलब ए और बी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये रिलेशन को यूज करना है। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है वर्टेक्स इज 0, प्लस माइनस 13 एंड फोकस इज 0, प्लस माइनस 5। कौन सा है वर्टिकल, तो ये कौन सी वैल्यू है बी, और ये कौन सी वैल्यू है बी ई। तो रिलेशन कौन सा तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 159, b स्क्वायर मतलब 25, तो 144। तो आंसर इज x स्क्वायर बाय 144 प्लस y स्क्वायर बाय 169 इक्वल टू 1। x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है 12 10 जैसा ही है, वर्टेक्स प्लस माइनस 6,0, फोकस प्लस माइनस 4,0, ये 5 की जगह 6 दिया हुआ, बाकी 13 एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस आर गिवन प्लस माइनस 3,0 एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस इज गिवन 0, प्लस माइनस 2। मेजर एक्सिस का एंड ये है, तो कौन सा है हॉरिजॉन्टल, और मेजर एक्सिस का एंड मतलब वर्टाइसिस, तो ए कितना दिया हुआ है 3, और माइनर एक्सिस का एंड मतलब 0, प्लस माइनस 3, तो बी कितना दिया हुआ है 2। इसमें तो ढूंढने भी नहीं जाना, ए और बी दिया ही हुआ है। x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 14 एंड ऑफ माइनर एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज 0, प्लस माइनस रूट 5 वर्टिकल, और वो रूट 5 किसकी वैल्यू होगी बी की। एंड ऑफ द मेजर एक्सिस मतलब क्या होता है 0, प्लस माइनस बी, और एंड ऑफ द माइनर एक्सिस इज प्लस माइनस 1, 0।
तो प्लस माइनस 1,0 कौन हो जाएगा? ए, तो A1 हो जाएगा, B √5 वो भी हो जाएगा। फिर 15 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस 26, तब तो कुछ नहीं पता चलता, इतना पढ़ के लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 तो उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा है देखते हैं। बट उसके बाद जब दिया है कि फोकस इज प्लस माइनस 5,0, फोकस इज प्लस माइनस 5,0 मतलब, और फोकस होता क्या है? प्लस माइनस 8,0 हॉरिजॉन्टल में, ए कितना दिया हुआ है? अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, तो अब ये पता चले कि 2a 26 दिया था, a 13 दिया हुआ है। फिर रिलेशन कौन सा? b स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करूंगा, s स्क्वायर माइनस, तो 169 है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 तो 144, तो आंसर इज x स्क्वायर बाय 169 प्लस y स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 16। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का जो लेंथ है ना वो 16 दिया हुआ है, इससे कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा एक्सिस की बात हो रही है। बट उसके बाद उन्होंने दिया फोकस जो है वो 0, प्लस माइनस 6 है, कौन सा है? वर्टिकल, और फोकस का कोऑर्डिनेट होता क्या वर्टिकल में? तो मतलब b की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6, और अगर वर्टिकल है तो फिर माइनर एक्सिस का लेंथ कितना? 2a, तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना? 2a, तो 2a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 8, तो a 8 पता है, b 6 पता है, और रिलेशन वर्टिकल एलिप्स का रिलेशन बताइए, s स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्क्वायर, s स्क्वायर कितना है? 64, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर, और b स्क्वायर स्क्वायर कितना देगा? 36, दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे 64 प्लस 36 इक्वल टू b स्क्वायर जो किसके बराबर होना है? तो फाइनल आंसर x स्क्वायर बाय 64 प्लस y स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू, फिर 17 क्वेश्चन इससे भी सिंपल, जिसमें बोले फोकस जो है वो प्लस माइनस 3,0 है, कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, ए की वैल्यू कितने दिया हुआ है? 3, ए की वैल्यू कितना दिया है? 3, और ए बाजू में दे रखा है 4 है, तो ए 3 है, ए 4 है, तो मिसिंग क्या है? रिलेशन कौन सा? b स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ओपन करो, तो s स्क्वायर 16 माइनस s स्क्वायर स्क्वायर, तो 9, तो 16 माइनस 9, आंसर स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू। फिर 18 क्वेश्चन में इसमें नई टर्म मिल जाएगा, वैसे उसकी जरूरत भी नहीं, बट इन्होंने फालतू में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। 18 में दिया है कि B जो है ना वो 3 है और C जो है वो 4 है। अब बोले C क्या है, मैं बता दूं C क्या है। सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकस ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि इससे तो पता नहीं चलता ना कौन सा है, बट उन्होंने दे दिया कि फोकस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, तो फोकस अगर एक्स एक्सिस पे तो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0 पे जो ए होता है इसको हम लोग सी बोलते हैं। तो क्यों नाम दिया मुझे समझ नहीं आ रहा था, कोई रेफरेंस बुक में नहीं होता है ये सब। सी भी इन्होंने दिया है, तब ध्यान से रखना है फोकस का कोऑर्डिनेट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी। जैसे वर्टिकल होगा तो सी कौन? बीई, वर्टिकल एलिप्स होगा तो सी कौन? बीई, और हॉरिजॉन्टल होगा तो सी कौन? एई। ठीक है, इसी को हम लोगों ने सी बोला हुआ है और कुछ नहीं। तो इसके साथ आप लोगों का सी 4 है, मतलब ए 4 है, बी आपका बी है, और कौन सा एलिप्स है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फोकाई कहाँ दिया हुआ था? एक्स एक्सिस पे, तो आपको ढूंढना क्या पड़ेगा? कौन सा रिलेशन? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9,
ये माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर 16 उस तरफ जाएगा तो 9 प्लस 16 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो सी एक्स वेरिएबल ध्यान रखिएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट। फिर 19 20 सेम जैसे एक बता देता हूँ मैं। 19 में बोला है कि भाई एक एलिप्स है जिसका सेंटर 0, 0 मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहे हैं। मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन द मतलब कौन सा एलिप्स वर्टिकल, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस तो कौन सा एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड 1, 6। तो आपका वर्टिकल एलिप्स या हॉरिजॉन्टल एलिप्स इक्वेशन तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कितने अननोन है, कौन कौन से, आपको कितने पॉइंट की जरूरत है, इसलिए 2 दे रखे हैं। एलिप्स कहाँ से पास हो रहा है 3, 2 से, तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे इसको, पुट कर लेना। एक्स और वाई की जगह पर 3, 2 रखूंगा तो क्या आएगा इक्वेशन 9 स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 6 रखूंगा तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या क्या करते हैं बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम वगैरह लेते हैं, पर नहीं लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो ए और बी की वैल्यू से मतलब है ना, तो मैं काम करता हूँ ना इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूँ। पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 81 बाई स्क्वायर, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर फिर 36 into 9 बड़ा करना पड़ेगा ना होगा, तो इसलिए मैंने इसको 9 से किया 36 बाई बी स्क्वायर, ये 36 बाई बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा यहाँ पर 81 बाई स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 1 बाई स्क्वायर से 81 बाई स्क्वायर में से 1 बाई स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 80 बाई स्क्वायर और सामने 9 into 1 is 9, 9 minus 1 is 8, तो स्क्वायर की वैल्यू 10, स्क्वायर की वैल्यू कितना लिया, कोई भी एक रिलेशन में पुट कर लेता, अगर यहाँ पर रखूंगा तो 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 10, 9 बाई 10 हो गया, दूसरी तरफ जाएगा तो 1 माइनस 9 बाई 10, 1 बाई 10 तो बी स्क्वायर इक्वल टू 40। आपका इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपको पहले से बोला गया था कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब कौन सा एलिप्स आना चाहिए था वर्टिकल लिखा है बी ए से बड़ा है, और उसके 20 वाला जो लास्ट क्वेश्चन उसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस दिया हुआ है और पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड 6 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, पूरा सॉल्यूशन सेम ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल एलिप्स हो दोनों केस में इक्वेशन दे ही लेना है। बस यहाँ पर 20 वाला क्वेश्चन में जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू बी से बड़ी आती होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिया, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के 20 क्वेश्चन थे मेरे टेक्स्ट बुक में वो मैंने आपको सारी बता दिए, 2 ही कंसेप्ट थे हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। ठीक है कोई नहीं, इतना आप लोग इसको क्या करोगे, और इसके मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, बट उसके लिए कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा तो कल पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को कल भी हम लोग सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे आपके पैराबोला के पीवाई क्यू, कहाँ तक हो चुके थे आप लोगों के 20 तक, तो कल एटलीस्ट आप लोग ट्राई करो कि 12 और 25 से क्वेश्चन करके लाओ।